Okay. So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to take the interview of Devis Gupta, and Devis is a student of NIT Warangal of the batch of 2022 to 2025. And recently he secured a great placement at Texas Instrument. तो आज के वीडियो में हम देवेश की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान रहे होंगे. तो सबसे पहले देवेश स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ. एंड okay, tell us about yourself. First of all, thank you so much, Krishna, to inviting me. And this is my first time to giving an interview or kind of discussion on a YouTube. Yeah. So it's really pleasure for me to like inviting me here. So first of all, myself Devesh Gupta, and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, and I have completed my graduation from Lucknow itself. After that, I completed my PG in NIT Warangal. And currently, I'm working in a Texas Instrument. This is my internship durations, and after that, I also got the placement here. So I'll be starting in July month for a full time, and our internship will end in June. So I think that is it. Little bit about me, and later on I will disclose everything. All the question that is asked by Krishna. ओके. सो जैसे देवेश आप एनआईटी वारंगल से आपका एमसीए स्टार्ट किए थे, तो हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? थोड़ा ब्रीफली बताना कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, और सबसे पहले ये बताना कि आपने अपनी सीट एनआईटी वारंगल में एमसीए में कैसे सिक्योर किया था, स्टार्टिंग से बताना. Okay, so for those people who don't aware of how to get in NIT, so I just wanted to clear out. NIT में जाने के लिए we need to give an examinations, which is a competitive examination called NIMCET, NIMCET. So this is the way by which if you are securing a good rank, you will get into the NITs. तो डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग नंबर ऑफ NITs होते हैं. समटाइम इट्स 9, समटाइम इट्स 10, और इस बार तो और ज़्यादा कॉलेजेस आ गए हैं तो जो कि निमसेट के रैंक डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो इट डिपेंड लाइक आपके टाइम पे कितने NITs हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग देयर आर सम प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो कौन सा प्रेफर कर रहे हैं. इनिशियल्स में लाइक फर्स्ट 3 में NIT ट्रिची, सूरतकल, वारंगल ऐसे आ रहा है. एंड मेरे टाइम पे जो 10 थे तो वो सारे ऐसे लाइक रैंकिंग वाइज है, और डिपेंड्स करता है कॉलेज के परफॉर्मेंस पे नेक्स्ट ईयर में रैंकिंग क्या होगी, स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस क्या है. सो मेरा 195 रैंक आया था 2022 निमसेट एग्जामिनेशन में. इसकी वजह से लाइक आई गॉट इनटू दिस NIT वारंगल, द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन साउथ इंडिया. Correct. Okay, so this is how I get into the NIT. And then like your second part of the question कि like मैं placement कैसे prepare कर रहा था, and और क्या question था आपका, can you please repeat that? हाँ, लाइक अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से कैसे कैसे अपना स्टार्ट किया, और कौन से पीरियड में आपको लगा कि नहीं अभी से थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए? Okay, so इनिशियल्स में लाइक ऑब्वियसली बात है, कोई आप अच्छे कॉलेज में जा रहे थे, आर जस्ट एंजॉयिंग देयर वाइब्स. कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, तो ऑब्वियसली लाइक यू विल हैव दैट फीलिंग दैट यू नीड टू ज्वाइन, एंड कुछ नया सीखना है. कॉलेज में आए हो, नए लोगों से इंटरेक्ट करना है ना. द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि NIT प्रोवाइड करता है, इतने सारे क्लब्स, इतने सारे इवेंट प्रोवाइड करता है. लाइक मेरे को तो याद है कि स्टार्टिंग में तो इतने सारे इवेंट्स होते थे, आई कांट अटेंड इवेंट, लाइक दिन में ही 3-4 हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो अच्छा. सो वे हम लोग अटेंड भी नहीं कर पा रहे थे. तो जो भी प्रेफरेंस होता था, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता था, बेस्ड ऑन दैट दे यूज्ड टू अटेंड देयर इवेंट जो कि कॉलेज में हो रहा है. तो फर्स्ट ईयर तो मेरा फोकस था कि लाइक मैं एकेडमिक अच्छा करूं, क्योंकि एक पॉइंटर इज वन ऑफ द मेजर रोल है ना, जो कि प्लेसमेंट में प्ले करता है. ठीक है, तो आपको एक गुड पॉइंटर होना बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि सबको पता था उस समय, अभी तो थोड़ा सा हम लोग के टाइम पे रिलेटिव मार्किंग था NIT वारंगल में, अभी एब्सोल्यूट हो गया है, तो बेटर हो गया. लाइक लोग अच्छे पॉइंटर्स आ रहे हैं, बट हमारे टाइम पे पॉइंटर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तुमको काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा. तो या तो वन ऑफ द लाइक टफ है NIT वारंगल में टू गेट पॉइंटर हमारे टाइम पे. अभी पिछले साल से ये चीज़ चेंज हुई है, लाइक नए डायरेक्टर ने चेंज किया है कि अब एब्सोल्यूट मार्किंग होगा. तो लेकिन जिनका पहले से था उनका रिलेटिव भी था, लेकिन हमारा रिलेटिव भी था. तो अच्छा. हमारे कॉलेज में लाइक 9+ वाले सिर्फ 2-3 होते हैं. ठीक है, अच्छा. हमारे टाइम पे. और जबकि मेरे को पता है बाकी NITs में लाइक 9+ वाले भी 10-12-15 लोग होते हैं. ठीक है, हाँ, ये मैंने सुना था कि एनआईटी वारंगल में थोड़ा पॉइंटर ग्रैब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ जी, ये थोड़ा टफ है एक्चुअली NIT वारंगल में पॉइंटर ग्रैब करना. एंड तो इसलिए इनिशियल मेरा यही था कि लाइक
अच्छे से मतलब एफर्ट डालते हैं और अच्छा पॉइंटर निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टार्टिंग में तो प्लेसमेंट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से एफर्ट डाला तो मेरा जो पॉइंटर आया था वो अराउंड 9.34 था, जो कि क्लास का हाईएस्ट था। एंड उसके बाद फिर मेरे को लगा अभी ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं और भी चीज़ें स्टार्ट। तो ऑब्वियसली बात, अगर आप मैक्सिमम चीज़ें साथ में लेके चल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेंटेन करना आपको कहीं एक जगह ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर एक जगह थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो थोड़ा दूसरी जगह पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, राइट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम गिरा देना है। तो लाइक फर्स्ट ईयर तो मेरा 2 सेमेस्टर में ऐसा ही था, लाइक फर्स्ट में हाईएस्ट था क्लास का, फिर सेकंड में भी सेकंड और थर्ड था सेकंड सेमेस्टर में। तो फिर इस हिसाब से लाइक फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे निकला। एंड जब मेरे को लगा कि नहीं अब तो मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैं सेकेंड ईयर से मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, लाइक प्रॉपरली हमारे कैरिकुलम में भी था डीएसए, तो वो कैरिकुलम वाला कर रहा था, बट लीड कोड गिग्स फॉर गिग्स वो उतना नहीं कर रहा था मैं। अच्छा। सो फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड कि मेरे को करना है करके, है ना। कुछ लोग थे मैं लाइक मेरे कॉलेज में जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को पुश किया, राइट, कि नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू स्टार्ट कर दिया ना तुम इस कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत ही लाइक जेन्युइन सा डिसीजन होना चाहिए किसी का भी, अगर अर्ली स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहती है। यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू लाइक, अगर आपको कहीं पे गलती भी करो तो यू हैव दैट स्पेस टू कवर इट अप, है ना, एक पीछे जाके या बैक स्टेप लेके। तो मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन के लिए, है ना, मतलब डीएसए एंड तो इसके लिए मैं लीड कोड एंड गिग्स फॉर गिग्स फॉलो करता था। अच्छा, फिर तब से तो मैं कोई रिसोर्स आप यूज करते थे कहीं यूट्यूब से, या कोई भी मतलब पहले होता है ना कि हम थ्योरी पहले पढ़ ले उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई भी रिसोर्स आप यूज, या फिर कहीं पे आप फंस रहे थे कोई क्वेश्चन में, तो कैसे आप उसको हैंडल कर रहे थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर, सेकंड सेमेस्टर हम लोग का डीएसए सब्जेक्ट था, डेटा स्ट्रक्चर को था। हमारे प्रोफेसर भी काफ़ी डिसेंट से थे, काफ़ी अच्छे से चीज़ें कवर कराए थे। उनको थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, लाइक उनको फाउंडेशन पे वर्क कराना था हम लोग। तो मतलब हमें काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि आपको स्क्रैच से बनाना, डायरेक्टली एसटीएल यूज़ नहीं करना है। सी प्लस प्लस में एसटीएल होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, लाइक पीपल्स कैन यूज इट, बट वो बोलते थे नहीं उसको स्क्रैच से बनाओ, है ना, लाइक अरे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर अरे वगैरह यूज करके आपको बनाना है ना। तो वो चीज़ें था, तो काफ़ी वहाँ से पुश मिला। फिर मैं एक मटेरियल फॉलो कर रहा था जो कि अब्दुल बरी का है ना। तो अब्दुल बरी लाइक फाउंडेशन के लिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता लाइक डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में, फाउंडेशन के लिए अब्दुल बरी, दिस इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशन, कि अगर किसी को चीज़ें नहीं आ रही हैं, उनको सीखना है फाउंडेशन से कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो उनको अब्दुल बरी का कोर्स फॉलो करना चाहिए, जो कि यूडेमी पे अवेलेबल है, अराउंड 500 में मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर बात करूँ कि ये तो हो गया लाइक फाउंडेशन मेरा हो गया। अगर लॉजिक समझना है तो अब्दुल बरी, लेकिन अगर फिर आपको स्टार्ट करना है कोडिंग, तो बहुत सारे कोडिंग चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन मैं स्टार्ट किया था तो मैं लबब्बर से स्टार्ट किया था, जिनका 140 वीडियोज़ का सीरीज़ है। तो जिन हाँ। वो फाउंडेशन भी थोड़ा बताया हुआ है, और प्लस साथ में क्वेश्चंस करा रहे हैं। वो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम को क्या कहते हैं, लीड कोड्स के, गिग्स फॉर गिग्स से, और कोड कोड स्टूडियो। या कोड स्टूडियो, राइट। सो इसके क्वेश्चंस उन्होंने कराए थे, तो उसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, उनके काफ़ी वीडियोस फॉलो किए जो मेरे को गैप मिला, क्योंकि साल के एंड में 2 सेमेस्टर के बाद आपको गैप मिलता है। तो उस गैप में मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने काफ़ी वीडियो काफ़ी पोर्शन कंप्लीट किया था। हाँ। उसके बाद फिर लाइक आपका फाउंडेशन बन गया है, तो फिर आप अभी स्टार्ट कर सकते हो पीओटीडी वगैरह से, है ना। प्रॉब्लम दैट है जो कि मिक्स प्रॉब्लम होता है, समटाइम इट्स कम्स की जी मीडियम हार्ड, है ना। जो भी ये करते होगा तो लाइक दे आर अवेयर ऑफ इट, और जो नहीं करते हैं लाइक ये इंपॉर्टेंट है, आप डेली एक अपने आप को एक हैबिट बनाओगे मेरे को ये चीज़ करना है, तो पीओटीडी से स्टार्ट कर सकते हो। कभी कभी बनेगा, कभी नहीं भी बनेगा, बस डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टाइम दिया, लाइक जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर एनी वीडियो, किसी ने कोई अच्छा सजेशन दिया, अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो यू कैन जस्ट फॉलो इट। सो ओके। दिस इज हाउ आई तो स्टार्टेड माई आप, कोडिंग जर्नी। अच्छा, तो आपने सेकेंड ईयर से मोस्टली स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके आपने किया। हाँ, कोडिंग स्टार्ट किया था। प्लेसमेंट तो फिर भी बोल सकते हैं, लाइक प्लेसमेंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग, है ना, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैटर करेक्ट। करती है, राइट। हाँ, तो तो पर जो मेन पार्ट था डीए से करना ही है, तो वो आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर राइट, लिया। राइट। ओके। तो आप शायद थे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आपके बैच में, नहीं, तो हाउ नहीं। डिड यू, नहीं थे? रॉन्ग। अच्छा। मैं क्लास फर्स्ट में लाइक क्लास रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का मेंबर था, सीआरसी मेंबर था। बाकी उसके बाद अच्छा, सीआरसी मेंबर थे। राइट। ओके, ओके। तो आपने कैसे मैनेज किया था कि लाइक सेमेस्टर वगैरह भी करना है, कोई चीज में आप मेंबरशिप दे रहे हो अपना, वहां पे भी टाइम देना होता है, फिर धीरे धीरे करके कंपनीज आएंगे, फिर उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे आपने मैनेज किया था उस टाइम पे, क्योंकि क्लासेस भी जाना होता है, बाकी सारे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो कैसे मैनेज किया था? तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक हम लोग का थर्ड ईयर में जो कि
शायद मुझे लग रहा थर्ड सेमेस्टर से आई थिंक बायोमेट्रिक आ गया था अटेंडेंस। मतलब अच्छा। डायरेक्ट अटेंडेंस था तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत इधर उधर चल हाँ। जाता था, बट बायोमेट्रिक आगे इट्स कंपलसरी हो गया कि आपको 80% अटेंडेंस करना है। तो हम्म। एनआईटी वारंगल में ये चीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आपको अटेंडेंस करना है, राइट। बाद में लाइक डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, अगर तुम्हारा कहीं लो है तो अगर उनकी कृपा होगी तो वो आपको आगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज दे विल नीड टू आई मीन कॉन्टैक्ट विद हायर अथॉरिटीज इन कॉलेज। आपको अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों नहीं अटेंड कर पाए, क्या रीजन था, है ना, प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देना पड़ेगा। तो एनआईटी वारंगल इस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और मुझे लगता है यार कभी कभी है ना स्ट्रिक्टनेस होती है तो लाइक वो आपको ग्रो अप करने का चांस देती है। ऑब्वियस सी बात है, इतने वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली चीज़ें यूज़ नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, तुमको कंपनी के लिए उस चीज़ को तो अपने तरीके से सोचना पड़ेगा, लाइक एक्चुअल में कंपनी स्टैंडर्ड, बट आपको फाउंडेशन के लिए, आपको गाइडेंस के लिए प्रोफेसर का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगा स्टार्टिंग में। तो सबको लगता है यार क्या क्लास जाना, हर बार ये करना, बट जब अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको पुश करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें अवेयरनेस देते हैं ना कि क्या चीज़ें चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उनको स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनको बच्चों का एक्सपीरियंस है, कैसे बच्चों को लाइक पढ़ाना है, कैसे चीज़ों को करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक दे विल ग्रो इन देयर करियर। वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज से मिलता है, और वो सब चीज़ें ही एक इन्वायरमेंट है जो कि एनआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज, एनआईटी आईआईटीज प्रोवाइड करते हैं। एक इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे ग्रो कर सकें, उनको पता होता है लाइक अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ वाला कर रहा है, तो आपको भी वो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि वो कर रहा है तो मेरे को भी करना है। और करेक्ट। वही अगर लाइक लोअर कॉलेज में होता तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वही राइट। एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती है, हाँ। ऐसा नहीं कि लाइक वहाँ के प्रोफेसर क्वालिफाइड नहीं है या वहाँ के बच्चे नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ से। और एनआईटीज वगैरह में अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, दे हैव सिक्योर्ड अ गुड रैंक, राइट। अगर उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो ऑब्वियस सी बात है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, हाँ, थोड़ा सा माइंड उस टाइप से है कि वो अच्छा कर सकते हैं चीज़ों में। तो उनके हाँ। बीच में कंपटीशन होता है, तो अगर कोई बंदा पीछे भी जा रहा है तो उसको भी लगता नहीं मेरे को करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा कहीं ना। हम्म। तो अब फिर मैं अगर बात करूँ कि लाइक आपने जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का बोला, लाइक मैंने सोचा था अप्लाई करने का, बट फिर क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 साल का गैप है, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कहीं मेरे को कोई इशू ना आया ना, मैं अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लूँ, पहले अपना देखूँ फिर देखा जाए, थोड़ा सा लाइक सेल्फिशनेस था उस टाइम पे। तो मतलब मैंने अप्लाई भी नहीं किया था प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए, और ना मैंने अच्छा। पार्ट किया उस समय पे। एंड हाँ, मतलब कैसे करके, लेकिन काफ़ी चीज़ें मेरे को सीखनी मिली थी कि कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर थिंग फॉर अ इंटरव्यू इज योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ओके। जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मतलब 2 साल तो मेरा ऐसा गया है ना, मैं तीसरे साल लाइक मेरा जब 2 साल का फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो गैप मिलता 2 मंथ का, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन एक्चुअल में प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। जब से कंपनी स्टार्ट हम्म, हो जाते हैं आने के लिए, है हाँ ना? राइट, मतलब नहीं उस समय स्टार्ट होती है लाइक 2 महीने का, आपको हम लोग को मई में खत्म हो जाता है सेशन। हाँ। मई के एंड में लाइक 10 दिन उधर, जून जुलाई अराउंड, है ना, जुलाई के आसपास स्टार्ट हो रहा है, अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है कॉलेज। तो आपको जो 2 महीने का गैप है, तो मैं घर गया था, फिर मुझे घर नहीं रुका, मैं वापस लाइक इन कॉलेज आया, कॉलेज में बैठ के स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। तो मैं घर पे बहुत कम रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि लाइक अगर मैं थोड़ा सा लापरवाही करूंगा तो लाइक दैट विल अफेक्ट, है ना, आगे का सारा जर्नी अफेक्ट करेगा। तो फिर मैं कॉलेज में आके लाइक मैं फर्स्ट ईयर में भी ऐसा हुआ था, सेकंड सेमेस्टर पर मैं कॉलेज में आया था डीएसए करने के लिए, इसमें भी आया प्लेसमेंट प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस बीच में क्या हुआ था लाइक अब मैंने स्टार्ट किया है, फिर मैंने कोर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस एंड उप्स के कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड और साथ में कुछ कंपनी आपको ओटी में एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछती हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछती हैं, पजल्स वगैरह भी पूछती हैं इंटरव्यू वगैरह में। हम्म। तो आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। तो फिर मतलब वो जो 2 मंथ का गैप था उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया, और इस चीज़ में मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज किया अपने कम्युनिकेशन के लिए। सो फॉर दैट मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ करे, मतलब ओके। वो जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लाइक वो ट्रिगर पॉइंट था कि आप को अपने कम्युनिकेशन बढ़ानी है तो आपको पता होना चाहिए, फीडबैक पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, करेक्ट। है ना। तो मैंने तो आपने उस टाइम से मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए थे? हाँ जी, आपके सीनियर के साथ या फिर कोई ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? मैं सोचा था लाइक इंटरव्यू विट से करने का, बट वहाँ पे एक बार अप्लाई किया, बट मेरी एक फ्रेंड है आईजीडीटीयू में, मतलब उस समय थी, अभी तो सिस्को में है। तो मैं उसके साथ, इशिता नाम है, तो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था मॉक इंटरव्यूज़। अच्छा। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने उसके लिए, उसने मेरे लिए, तो वो लाइक हम लोग है ना हर एक इंटरव्यू के बाद एक सेशन होता था, आई मीन फीडबैक होता था कि क्या फीडबैक था करके, ठीक है। अच्छा।
एंड एक मेरी सीनियर भी थी एमटेक की, तो उसके साथ भी मतलब एक इंटरव्यू लिया था, और बाकी और भी 1-2 कॉलेज के है ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट की। लेकिन मोस्टली मेरी जो मतलब फ्रेंड है आईजीडीटी की, उसने काफ़ी हेल्प किया लाइक फॉर मॉक इंटरव्यूज। एंड हम लोग साथ में लाइक ऐसा सेशन बनाते थे कि मेरे को पढ़ना है ना, ये 10 क्वेश्चन अभी करने हैं, फिर लाइक डिस्कस करेंगे हम लोग 1 घंटे के मतलब लाइक जूम मीट या फिर आपका गूगल मीट पे। तो अच्छा। वो काफ़ी हेल्प कर रहा था, क्योंकि इससे दोनों का अप्रोच पता चलता था कि उसने क्या अप्रोच से सॉल्व किया, मैंने क्या सॉल्व किया। और मॉक इंटरव्यू भी उस टाइप से क्वेश्चंस होते थे, तो लाइक हम लोग अवेयर नहीं होते थे कि क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उसमें लाइक हम लोग कंबाइन करते थे। स्टार्ट कभी-कभी सिर्फ डीएसए होता था, लेकिन मोस्टली हम लोग एप्टीट्यूड वगैरह भी कुछ करते थे, और कोर सब्जेक्ट्स। एंड फिर उसके बाद ये आपका डीएसए क्वेश्चंस 1-2 रखते थे। फिर लास्ट में लाइक फीडबैक सेशन होता था। तो ऐसा हम लोग ओके। करते थे, तो लाइक इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे को, मतलब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू। ड्राइव्स या इन आवर कॉलेज। अच्छा। अच्छा, तो आप एक बार ये बताओगे कि जैसे आप फ्रेशर थे, तो आप अपने सीवी को किस हिसाब से डिवाइड किया था? लाइक प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं और कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह आप किए थे या नहीं किए थे? मतलब क्या जैसे प्रोजेक्ट भी करते हैं तो किस-किस पार्ट में आपने ज़्यादा ध्यान दिया था कि डेवलपमेंट में या फिर मतलब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ कॉलेज आई मीन प्लेसमेंट के लिए आपका ठीक है, प्रोजेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ऑलमोस्ट सबके सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। आपका बाद के इंटरव्यूज और वो सब में ही है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो आप इंटरव्यू में भी क्या बताओगे? इसलिए आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मुझे जितना याद है, लाइक कुछ सेक्शंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एजुकेशन में है ना, अपना ग्रेजुएशन और करंट का कॉलेज का डाला था। फिर मतलब नेक्स्ट सेक्शन था मेरा प्रोजेक्ट का, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट डाले थे, है ना? तो वो डिपेंड्स लाइक कभी स्टार्टिंग में कुछ और डालते, बाद में कुछ और बना ले, तो कुछ और बेटर लगा तो उसको डाल दे, हाँ, वो अपडेट तो डाल दे। ठीक है। एंड उसके बाद फिर लाइक स्किल्स सेट में क्या-क्या चीज़ें मेरे को आती है, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी, तो मैंने हर चीज़ें डाली थी, बट उसमें अलग कैटेगरी करके कि प्रोफिशिएंट किस में हूँ, तो प्रोफिशिएंट विद ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ एंड ऑल, जिसमें फ़ैमिलियर हूँ लाइक, है ना? फ्लटर वगैरह भी पढ़ा था, तो फ्लटर वगैरह भी मेरे को आता था, लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो वो सब चीज़ें आती थी, और मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह चीज़ें पढ़ी थी, तो एडब्ल्यूएस वगैरह की भी चीज़ें आती थी मेरे को। तो मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें मेंशन करके रखी थी। लेकिन अब इंटरव्यू भी डिपेंड करता है, लाइक इंटरव्यू में उस कंपनी को क्या चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क हाँ, क्वेश्चन, राइट? अगर करेक्ट। तुमने वो तो अपने जेडी के हिसाब से ही देखते हैं। हुँ। हाँ, लेकिन अगर मेंशन किया तो ऑब्वियसली दे कैन गोना आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, है, भले ही उनको नहीं पता हो, लेकिन वो तुमसे पूछ सकते हैं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे करेक्ट। मैटर करता है, तुम कितने कॉन्फिडेंस से बोले, उनको भी पता है तुमने सही बोला या गलत बोला। अगर करेक्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो तुमने गलत भी बोला ना, लाइक दे विल कंसीडर इट, ओके, तुमने तो सही बोला होगा, अगर उनको नहीं पता वो चीज़, ठीक है? तो वो हाँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन था कोर्सेज़। मैंने कौन से, तो यूट्यूब में भी कुछ कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट किए थे, अंजला यूके एंड नवीन रेड्डी के, उसको मैंने मेंशन करके रखा था। प्लस लाइक कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, है ना, लाइक कोडिंग कंपटीशन, उसमें भी लाइक एक रैंक आया था, तो वो सारी चीज़ें अचीवमेंट वगैरह में मैंने डाल के रखी थी। फिर मैंने लास्ट था कोडिंग प्रोफाइल्स, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे थे। तो अगर मैं अभी करंट का बताऊँ, तो मैंने मोर देन 2500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अक्रॉस जीएफजी, लीड कोड एंड कोड स्टूडियो। एंड ग्रेट, ग्रेट। तो फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें थी, जो कि मतलब उस समय जितना था, अराउंड 1600 के अराउंड था शायद, जितना मुझे याद है। उतने क्वेश्चन सारे मेंशन करके रखे थे कि मैंने किस पे क्या है। कोड फोर्सेस से भी मैंने 100 के अराउंड क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं मतलब बेटर नहीं हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक कोड फोर्सेस। लेकिन हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हुँ, ना, कोड फोर्सेस पे, और कंपनी जो कि लाइक अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है, दे विल आस्क दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कोड से और कोड फोर्सेस से। अच्छा। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट माय सीवी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो सीवी जैसे सिलेक्ट होने के लिए, रिज्यूमे सिलेक्ट होने के लिए कुछ आपका क्राइटेरिया ये भी तो होता होगा कि कितने पॉइंटर्स है? तो मिनिमम मोस्टली कंपनी इन जनरल कितने पॉइंटर्स माँगते हैं? अब ये डिपेंड करता है कॉलेज कॉलेज, ठीक है? हमारे कॉलेज में क्योंकि पॉइंटर टफ था, तो लाइक मोस्टली कंपनी 7+ से आपका कब फॉलो कर रही थी। अच्छा, और आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं मोस्टली? मेरे बैच की रेटिंग 56 की थी, एंड 56 की हाँ, थे। 56 की थी। एंड उसमें बोल सकते हैं अराउंड 30+ लोगों का 7+ पॉइंटर रहा होगा, बाकी 20 लोगों का नहीं था, 20-22 अच्छा, के अराउंड का नहीं था। तो अच्छा। वो तो उस स्टार्टिंग से स्टार्टिंग में लाइक 7 था, बाद में लाइक जब ऑलरेडी लाइक टॉप पॉइंटर वाले लोग चले गए, तो फिर लोअर पॉइंटर वालों के लिए स्टार्ट हुआ, तो कंपनी थोड़ा सा रिड्यूस करके 6.5 6 तक भी आई, है ना? लेकिन 6 से नीचे अच्छा। तो वही कंपनी जो उन्होंने पॉइंटर क्राइटेरिया नहीं मांगा, बट 6+ मतलब कंपनीज बोल सकते हैं, लेकिन एक बेटर होता है डिसेंट पॉइंटर मेंटेन करना, तो दैट इज 7। हाँ, एक दो अच्छा। कंपनी के लिए एलिजिबल हो गए जो कि 8 मांग रही हैं, ठीक है? ऐसी शायद 1 या 2 कंपनी आई थी जो कि 8 मांग रही थी,
अच्छा। बाकी तो नहीं मांग रही है। मतलब लाइक 7+ है तो आपका डिसेंट है एनआईटी वारंगल जैसे कॉलेज में। बाकी वो चीज़ दूसरे कॉलेजेस में थोड़ा सा इजी है पॉइंटर बनाना, तो वहाँ पे वो वही कंपनी आपको 7.5 के ऊपर एलिजिबल मानेगी। अच्छा, तो ऐसा कुछ डिफिकल्टीज होती थी जिनके लिए बीच में गैप होना, एजुकेशन में गैप होना, तो कोई कंपनी उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती थी? रेस्ट्रिक्शन तो थे, मतलब जितना मेरे को पता है कि 3-4 कंपनी स्टार्टिंग में आई थी, जिससे कि आप जेपीएमसी आते थे है ना, कोड फॉर गुड के लिए, तो उनको 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं चाहिए था, है ना। तो मेरा खुद 3 साल का गैप था, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का इंटर के बाद था, तो अराउंड 4 ईयर टोटल कंसोलिडेटेड गैप। सो अच्छा। मतलब मैं एलिजिबल नहीं था उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद एसएपी आई थी, लाइक मैं सोचा था अच्छी कंपनी है ना, वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग कंपनी इन हुँ। लाइक प्रोडक्ट सेक्टर। सो उसके लिए भी मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि बिकॉज उनको भी 1 साल से ऊपर गैप नहीं चाहिए था, मेरा गैप था, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया था। बाकी स्टार्टिंग के 4 कंपनी थी जिसमें मतलब मैंने फॉर्म भरा था, और मेरा इस 4th कंपनी में मैंने ले लिया था। अच्छा, जो कि टेक्सास था? एक्चुअली मैं लाइक ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि लाइक बेटर मिलना चाहिए, राइट। तो हाँ, आपका माइंडसेट तो यही होता है कि आपने एफर्ट डाला है तो आपको एक अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। करेक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्सास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि इंटरव्यूज मतलब आपको यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह भी नहीं मिलेंगे टेक्सास के, है ना। जैसे आप अच्छा। गूगल में जा रहे हो, है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो, पीपल्स आर लाइक ब्लॉगिंग करते हैं, डालते हैं, आपको टेक्सास का नहीं मिलेगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ज़्यादा पता ही नहीं था कि लाइक कैसा है कंपनी है, क्योंकि जनरली लोग आजकल है ना, लाइक दे विल सर्च ऑन यूट्यूब, राइट, कि उनको कुछ वीडियोज मिल रहे क्या। हाँ। लेकिन बाद में पता चला कि लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, है ना। लाइक इतने सारी कंपनी में, इतने सारे कंट्रीज में प्रेजेंस है इनका, 35 कंट्रीज प्लस में, बहुत सारी जगह इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, है ना, सॉफ्टवेयर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी दैट कम्स इन इंडिया। तो ये ओके। सब चीज़ें बाद में पता चली, स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, थोड़ा बहुत ही उन्होंने जो लाइक होता है ना इंटरव्यूज, आई मीन जब उनका प्लेसमेंट का ड्राइव होता है उससे पहले एक आपको ओरिएंटेशन टाइप रखते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है ना, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो उस सेशन में मेरे को जाके चीज़ें पता चली। उससे पहले तो मतलब वेट वेट कर रहा था कि और बेटर कंपनियाँ हैं, बट एमसीए के लिए थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है इन कॉलेज, एनआईटीज में भी। बीटेक के कंपैरिजन में हमें उतने चांसेस नहीं मिलते जितना बीटेक को मिलता है, मतलब हमें फेयर कंपटीशन नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। अच्छा, तो जब टेक्सास आया था तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? मतलब कितने राउंड्स थे? कितने टेक्निकल राउंड्स थे? फिर मतलब उसमें से कौन सा एलिमिनेशन राउंड था? और कितने बच्चे अप्लाई किए थे और लास्ट में कितने सिलेक्ट हो गए? टेक्सास की अगर मैं बात करूँ, लाइक हमारे मुझे जितना याद है, लाइक 7+ पॉइंटर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो 7+ जितने रहे होंगे क्लास में, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेसमेंट 2-3 कंपनी आई थी, एक ही कंपनी में हुआ था, लाइक माइक्रॉन में, ठीक है। ओके। तो उसमें 5 लोग गए थे अराउंड, तो उसके बाद जितने भी थे सब जो 7+ पॉइंटर थे, उन्होंने सारे ने अप्लाई किया था। अच्छा। और उसका उस अप्लाई में पहला राउंड आपका क्या कहते हैं ओटी था, जो कि ऑफलाइन था, लाइक आपको जाके सीसीपीडी में जाके देना था। ओके। तो ये मुझे लगता था कि लाइक बेटर है कॉलेज में ऑनलाइन इंटरव्यू से, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे चीटिंग भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे फेयर कंपटीशन नहीं होता है। अगर आपको ऑफलाइन मिल रहा है तो वो बेटर है। तो वहाँ पे लाइक वहाँ पे था लाइक आपका मिक्स था, आई मीन जितना मुझे याद है मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, है ना। हम्म। मतलब उसमें प्रोग्रामिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, क्वांट के थे, पजल के थे, प्लस क्या कहते हैं आपका कोर सब्जेक्ट्स के थे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि अराउंड 60 थे, क्योंकि मतलब ओके। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि कितना था, लेकिन अराउंड 60 के हाँ। अराउंड थे। हम्म। तो अब उसमें बेसिस पे लाइक क्वालिफाई हुए थे, उसका एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, जो कि कंबाइन था। लाइक अगर मैं अपना बताऊँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो फिर उसमें कोडिंग क्वेश्चन भी 2 पूछे थे उन्होंने, कोर सब्जेक्ट से अच्छा। 2-3 सब्जेक्ट कोर से पूछा था, हम्म। अराउंड 15 क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं एक शायद पजल भी पूछा था। अच्छा। एंड हाँ, तो ऐसा ही कुछ था अराउंड, ऊप से कॉन्सेप्ट वगैरह थे। एंड 2 क्वेश्चन थे कोडिंग के, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से क्वेश्चन थे, लेकिन एक स्ट्रिंग का था और एक मैथ का रिलेटेड था। अच्छा, तो इजी टू मीडियम लेवल टाइप। हाँ, मीडियम बोल सकते हैं। एक्चुअली में स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एंड आफ्टर दैट लाइक उन्होंने बोला कि इसको और ऑप्टिमाइज़ करो, है ना। उन्होंने कांस्टेंट बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट ग्रोज, ऑब्वियसली यू नीड टू ऑप्टिमाइज़ इट, है ना। आपको ईज़ी वे से अगर आपका कांस्टेंट 1000 तक का है तो ऑब्वियस सी बात है तुम ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हो, बट अगर वही कांस्टेंट 10 की पावर 5 हो गया, सो यू कांट डू इट ओके। ब्रूट फोर्सली, राइट। यू नीड टू अप्लाई सम ऑप्टिमल अप्रोच ऑन इट।
और उसमें एचआर राउंड भी था लास्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उसी से फाइनल हो गया था। ओके। फिर आपको पता चल गया था कि चलो इसमें सिलेक्ट हो गया तो अदर कंपनीज पे नहीं बैठ सकते, ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया होगा फिर? हमारे एक्चुअली में टेक्सास आए थे सिर्फ इंटर्नशिप के लिए, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड एफटी था। परफॉर्मेंस एफटी था तो इसलिए मैं एलिजिबल था एफटी वाले कंपनियों के लिए, तो वेट कर रहा था और बेटर कोई कंपनी आए, है ना। अच्छा, और वैसे मतलब ये स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लिए आई थी, बाद में आप इंटर्नशिप करने के बाद आपको वहां पे फुल टाइम मिल अब भी गया? रिसेंटली मिला है, लाइक एफटी मिला है, तो 4 और लोग। उन्होंने पहले से भी मतलब डिस्क्लोज कर रखा था उनका पैकेज क्या रहेगा अगर एफटी मिल रहा है तो? हाँ, वो तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में पता होती है, क्योंकि इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है टू प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो अभी तक मेरे को कॉलेज से ही पता है कि क्या ब्रेक होगा। अभी यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि ऑफर लेटर नहीं आया है एफटी के लिए। अच्छा, ओके। और इस कंपनी को छोड़ के और क्या-क्या बेटर कंपनीज आई थी आपकी कंपनी में जिसके लिए एमसीए के बच्चे एलिजिबल थे? जो मतलब होता है कि टारगेटेड कंपनी कि हाँ इसमें हो जाए तो बढ़िया। अब कुछ ज़्यादा बहुत बेटर पैकेज वाली तो कंपनी नहीं आई, बट डिसेंट सी कंपनी काफ़ी आई थी। स्टार्टिंग में माइक्रोन ही था, है ना, उसमें भी लास्ट राउंड तक मैं गया था। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा होप था कि और बेटर चाहिए मेरे को, तो फिर मतलब थोड़ा मैंने इंटरव्यू उसका बेकारा ही था, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आई थी ध्रुवा, जिसमें मैंने पूरा एफर्ट डाला था। लेकिन लास्ट राउंड में लाइक बोल सकते थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन सा हुआ हमारे साथ। हुँ, लास्ट राउंड तक गए थे हम लोग, है ना, 3-4 लोग मेरे क्लास से। एंड उसके बाद नेक्स्ट आई मीन एरोहा आई थी, जो कि ऐसे सेमी कंडक्टर बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनको थोड़ा वीएलएसआई वगैरह चाहिए था, लेकिन मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था, तो उसका भी अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है वीएलएसआई का, ओके। जो कि एनालॉग एंड डिजिटल डेवलपमेंट है फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी, वो भी काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर कर रही थी, अराउंड 21 का था। एंड उसके बाद फिर ये टेक्सास आई थी। तो ये 4 मैंने दिया था, चारों में मतलब मैं क्वालिफाई किया था, लास्ट राउंड तक गया था। इसमें मतलब फाइनली मैंने ले लिया था ऐसा वाला। एंड इसके बाद भी और कंपनी आई, जैसे सिटी बैंक आई थी, एसएपी आई थी, लेकिन एसएपी में हुँ, किसी को नहीं लेगी, सिटी बैंक 4-5 लोगों को लेगी। ये सारी चीज़ें आपको लाइक हमारे लिंक्डइन पेज पे मिल जाएगा, नेटिव वारंगल के एमसीए के। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्क्लोजिंग इट, अदरवाइज आई वोंट। सो एंड उसके बाद फिर एमडॉग आई थी, है ना, एमडॉग लेके गई। उसके बाद और भी ऐसी कंपनी थी, इन्फोसिस भी लेके गई है, टीसीएस भी लेके गई है ना। तो मोस्टली कितने एवरेज कितने पैकेज में आती थी कंपनी? सब अंडर हाईएस्ट? सब अंडर 20 बोल सकते हैं। ओके, मतलब 10 टू 20 ऐसा? हाँ, बोल सकते हैं, लाइक कुछ कम भी थे, 10 से कम भी थे। ब्लू एंडर भी लेके गई है स्टार्टिंग में। उसके बाद एस आई थी, जो कि 28 के पैकेज से लेके आए, मतलब पैकेज पे आई थी, बट क्लास से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, गैप नहीं चाहिए था उनको। ओके, सो आई थिंक these are the major companies that came to my college. ओके। ओके दिवेश, तो लास्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि लास्ट तो नहीं, मतलब लास्ट अभी 2-3 और भी रहेगा कि आप जैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कौन सी कंपनी में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये जो टेंशन वाली पीरियड आपके साथ हुई थी कुछ ऐसा? या फिर नहीं आपका स्टार्टिंग में हो गया था तो ये वाली चीज़ें नहीं थी? एक होप था कि नहीं मिल गया इंटर्नशिप तो एफटी भी मिल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, सबको ये चीज़ होती है, भले ही कुछ टाइम के लिए हो। ऑब्वियस बात है, आपको हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को बेटर था कि, और मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने स्टॉप नहीं किया था टेक्सास में होने के बाद, कि और बेटर कंपनी आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। और थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन, रेसेशन, प्लस बीटेक के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, हमें एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। ये हाँ, आई डोंट नो, लाइक ये किस साइड से होता है, कंपनी ही नहीं अलाउ करती है, या फिर कंपनी को पता नहीं है एमसीए के बारे में। मेरे को सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक नहीं ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्या इशू है, या कॉलेज वाले पुश नहीं करते हैं। मतलब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने काफ़ी एफर्ट डाले थे चीज़ों के लिए, जितना हो सका उसने किया। हुँ, बट स्टार्टिंग में सबका टेंशन वाला फेज होता है, बट हाँ, थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं एफर्ट किया है, मैंने गैप को यूटिलाइज किया है, मैंने एफर्ट डाले हैं, मॉक इंटरव्यूज करे हैं, तो मैं कर लूँगा। ये तो मेरे को कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का स्टार्टिंग से कि मैं कर लूँगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग की कंपनी थोड़ी सी बिगाड़ने की भी कोशिश करी थी, कि मेरे को लग रहा था कि और बेटर कंपनी आएगी तो मैं कर ही लूँगा, है ना। लाइक ये कॉन्फिडेंस था, आप बोल भी सकते हैं, लाइक उसको बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि चीज़ें करके रखी थी। अगर ओटी क्लियर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब लाइक बोलने में या कम्युनिकेट करने में मेरे को कभी इशू नहीं आया। स्टार्टिंग से मैं इस चीज़ में थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश किया हूँ। प्लस जो भी थोड़े से मेरे इशू थे, जो कि मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए, वहाँ से मेरे को क्लियर आउट हुआ, है ना। सजेशंस, फीडबैक जो कि मेरे को मिल रहे थे सामने से, तो वो काफ़ी हेल्प किया मेरे को, है ना। मतलब
चीज़ों को सही करने में, मैं कहाँ गए गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ को फॉलो करता हूँ इंटरव्यूज़ में कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, डोंट ट्राई टू फूल इंटरव्यूअर, ठीक है? मैं करेक्ट, अगर आपको नहीं आता क्योंकि जस्ट इंटरव्यू को पता होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट टेल हिम लाइक यू डोंट अवेयर ऑफ इट, और अभी नहीं आता तुमको, लाइक यू विल गो थ्रू इट इन लेटर ऑन ऑफ लाइक इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें तुम बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको फुल करने की कोशिश, उसको लगे कि ये मेरे को पढ़ा रहा है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं खुद, जब मैं इंटरव्यू लेता था, अगर मेरे को लगता था कि सामने वाला कभी कभी इसी तरह मेरे से, है ना, ऐसा कुछ करते थे बीच बीच में, मतलब नहीं आ रहा तो कुछ भी ऐसे बताने की कोशिश कर रही थी, तो स्टार्टिंग मैंने उसको बोला कि देखो गलत मत बोलो, ठीक है? जब वो फीडबैक में लाइक, अब स्टार्टिंग में बीच में तो इंटरव्यू नहीं बोलेगा, मैं फीडबैक में बोला कि नहीं आ रहा, जस्ट बोलो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मैंने उसको भी सजेशन दिया, उसने भी उस चीज़ में इम्प्रूव किया। तो वो ओके। सारी चीज़ें थी कि मुझे लगता है कि फूल बनाने की कोशिश नहीं है। तुमको नहीं आ रहा कोई चीज़, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तुम अगर उसको बोल दोगे नहीं आ रहा, तो वो तो कुछ और पूछ लेगा ना। अगर तुमने उसका टाइम वेस्ट किया गलत बता के, तो उसके पास तो टाइम भी नहीं है ना दूसरा पूछने के लिए। तो इट्स करेक्ट। बेटर ना कि लाइक उसको टाइम दो, वो तुमसे और क्वेश्चन पूछे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, किसी को फूल बनाने का मतलब नहीं बनता। अगर नहीं आ रहा, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। सो बीइंग अ फ्रेशर, आप मतलब क्या बोलना चाहोगे कि कौन से टॉपिक में हमको ज़्यादा फोकस करना है? जैसे डीए से करना चाहिए, ऊप्स कंसेप्ट आना चाहिए, तो ऐसे कौन सी और टॉपिक्स है कि इन जनरल कंपनी इस बारे में तो पूछती है, इसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो वो आपके कंपनी के जेडी और आपके सीवी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एक्चुअली, ठीक है? लेकिन एक जेनरिक जो मैं बोल सकता हूँ, आपको कोर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह पूछती है कंपनी, है ना? अगर थोड़ा सा एनालिस्ट वगैरह में है तो। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, आपका डीएसए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्शन इसका। क्वांट भी आना चाहिए, कुछ कंपनी क्वांट आपसे पूछती है, कुछ कंपनी पजल्स भी पूछती है, तो पजल्स भी आनी चाहिए। तो आप अपने आप को लाइक हर डायरेक्शन में प्रिपेयर करके रखो। जरूरी नहीं कि आपको उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना टफ लेवल का नहीं पूछती है। अगर आपसे क्वांट भी पूछेंगे तो लाइक इजी टू मीडियम लेवल का ही होगा, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा लॉजिकली आप स्ट्रांग होनी चाहिए, और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा, कहीं ने आपने क्वेश्चन नहीं भी बनाया, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो दे विल सेलेक्ट यू, दैट आई कैन गारंटी। अगर उनको करेक्ट। रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर तुम कितना भी अच्छा कर लो, नहीं लेंगे। ये भी तो है। अच्छा, तो जैसे अभी तो आपकी प्लेसमेंट हो गई, आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो स्टूडेंट लाइफ और आफ्टर दैट क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि नहीं? हम पढ़ाई के टाइम पे तो ऐसे करते थे, पर रियल इंडस्ट्री के बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट में कैसे आपको प्रैक्टिकली क्या चेंजेस लग रहा है? देखो, मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। लाइक हम लोग जब नेमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार इतना कुछ तो कर रहे हैं और वो जाके आगे यूज होगा। हाँ, ऑब्वियस बात है, वो आपको लॉजिकली अच्छा बना रहा है, बट वो चीज़ डायरेक्टली एप्लीकेबल ही नहीं है आपके कॉलेज लाइफ में, ठीक है? करेक्ट। नेमसेट में आप मैथ पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ, मुझे याद है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था, और एक PQST था, PQ ऐसा कुछ था, प्रोबेबिलिटी क्यूइंग थ्योरी ऐसा कुछ था, PQT, ठीक है? तो PSQT, सॉरी, PSQT, प्रोबेबिलिटी ओके। स्टैटिस्टिक्स क्यूइंग थ्योरी, ये सब्जेक्ट था। ये 2 सब्जेक्ट मैथ के थे बस, बाकी कुछ मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट है। तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं, आप आपने जो निमसेट में प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी है तो थोड़ा यूज़ होगा आपको PSQT में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा कंप्यूटिंग साइड ही हो जाता है, लेकिन हाँ, बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन है। लेकिन उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो, तो आपने एफर्ट डाला, अच्छी बात है। आपको आपको लॉजिकली स्ट्रांग बना रहा है, आपको, है ना, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम माहौल में रहने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, बट वो चीज़ डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रही है। जो कंप्यूटर भी वहाँ पे आता है, वो फाउंडेशन लेवल का है, लाइक बेसिक, वो आपको कॉलेज में सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपको आना चाहिए पहले से ही। दे आर कंसिडरिंग कि आपको फंडामेंटल आता है, ठीक है? तो वो चीज़ें ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे आप जो भी आए, फिर आपके लिए नया ही है, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आप एफर्ट डाल चुके हो ऑलरेडी, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो कि हाँ, एफर्ट आप डाल सकते हो, ठीक है? और आपका माइंड भी उस हिसाब से है कि आप प्रिपेयर उस चीज़ों के लिए कि आप एफर्ट डालोगे और आप एफर्ट डाल के कुछ अच्छा करोगे, राइट? एंड देन फिर अगर मैं बताऊँ क्या कहते हैं, ये जर्नी पूरा कॉलेज का, तो ये ऐसा था, आपको एक नया सीखने का तरीका। सेम ऐसे ही जब कॉलेज से आप निकलोगे, इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ी हुई चीज़ डायरेक्ट इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं हो रहा है, दे आर इंटर रिलेटेड, है ना? आपको वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट उस तरीके से यूज़ नहीं होते, है ना? आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में लाइक मेरे को जब फर्स्ट मंथ था, तो ये मैं थोड़ा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ और यहाँ पे इंडस्ट्री में आने के बाद उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट मंथ में लाइक मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, 2 करने थे, असाइनमेंट बोल सकते हैं।
बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल वर्क। तो उसमें क्या था कि एक में लाइक बैंकिंग वेबसाइट बनानी थी और एक तो मेरे को पाइथन लाइब्रेरी बनानी थी। तो मैंने पाइथन लाइब्रेरी तो बनाया अपने अकॉर्डिंग से, बैंकिंग वेबसाइट बनाया। जब उसका एपीआई स्ट्रक्चर बनाया, तो जनरली इन कॉलेज व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ सिंगल फाइल एना फॉर अ क्या कहते हैं आपके पास मॉडल, डेटाबेस मॉडल्स के लिए एक फाइल में सारे एपीआईज डाल दिए, ऐसा करते हैं ना। हाँ, करेक्ट। तो हम ऐसा ही करा मैंने, और जब अपने मेंटर को मैंने दिखाया, बोला एक क्या बना के दे दियो मुझे ये नहीं चाहिए करके क्योंकि असाइनमेंट था और आपको खुद करना था काइंड ऑफ, ठीक है। तो फिर मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फ्रंट एंड के लिए तो टेम्पलेट दिया था, लेकिन बैक एंड पूरा बनाना था खुद खुद से। ओके। फिर मैंने कहा अलग कर दूंगा इसको, है ना। तो उन्होंने बोला ऐसा अलग नहीं करना। उन्होंने फिर मेरे को स्ट्रक्चर दिखाया कि कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो लाइक हाँ। मतलब हर एक एपीआई के लिए एक पूरा फोल्डर होना चाहिए। उसमें भी लाइक तीन तीन लॉजिकल फाइल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बिजनेस लॉजिक किसी और में लिखना है, एंड पॉइंट्स किसी और पे लिखना है ना। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, आपको अगर कुछ अगर वैलिडेशन करो तो दैट नीड टू बी रिटन इन सम अदर फाइल। और अगर आपको यूटिलिटी प्रोग्राम बना रहे हो, यूटिलिटी फाइल्स है जो कि उसको एक यूटिलिटी फोल्डर के अंदर डालो, वहां से फिर डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करो अपने जहाँ पे यूज कर रहे हो उसको। हम्म। वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे आके पता चली कि अच्छा ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे को एक महीने लगे सब चीज़ सीखने में। फिर मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया। तो ये डिफरेंसेस हैं कि आप डायरेक्टली जो यूज करो, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, बट तरीका उसका अलग होगा इंडस्ट्री में आने के बाद, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। करेक्ट। जो हम सीख के आते हैं वो हम यूज तो करते हैं, पर हमको बस ये होता है कि डिपेंड करता है एक्चुअली कि कंपनी टू कंपनी की कौन, कोई मतलब होता है ना कि कोई एन टायर आर्किटेक्चर यूज कर रहा है, कोई थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज कर रहा है, तो डिपेंड करता है वो। राइट। अच्छा। तो मोस्टली मतलब जितना ये पूरा वीडियो में मैंने देखा कि देवस ने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी, मोस्टली उन्होंने स्टार्टिंग से ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि मॉक इंटरव्यू देना, अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, पॉइंटर्स को सही करना कि आगे दिक्कत ना हो। ये तो बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने कर दी। सबसे बड़ी जो चीज थी, उन्होंने मॉक इंटरव्यू काफी दे जो उनको काफी हेल्प हुआ, राइट। राइट। तो ओके देवेश, तो अभी तो आपका फुल टाइम के लिए आपको आ गया है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? क्या आपका पैकेज, आप अगर ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप डिस्क्लोज भी कर सकते हो। देखो यार, इनिशियल पैकेज सबको हर कॉलेज में लाइक की पता होता है ना, और कॉलेज के थ्रू पता चली जाता है। तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट 15+। ओके, सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपको क्या लग रहा है कि मतलब नहीं, अभी जितना आपने मेहनत किया कि मतलब हाँ एनआईटी में अपना सीट सिक्योर करना, फिर उसके बाद इतना मेहनत करके फिर एक अच्छा प्लेसमेंट लेना, तो एट द एंड आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से आपको ज्यादा सपोर्ट मिला था? क्योंकि होता है ना कि फ्रेंड सपोर्ट भी मिलता है, फैमिली सपोर्ट भी मिलता है, विदाउट सपोर्ट तो कुछ नहीं हो पाता। और आप किसको ज्यादा ग्रिड करना चाहोगे कि नहीं, इन लोगों, मेरे फैमिली सराउंडिंग में थे तो मेरा इतना अच्छा हुआ जो भी। देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा। मैं बता रहा 3 साल का मैं रह गया हुआ, तो उस बीच में लाइक आई वाज इंडिपेंडेंट। लाइक मैं खुद अर्न करता था, अपनी सारी एक्सपेंसेस देख रहा था। उसके बाद फिर लाइक मैं जब निमसेट प्रिपरेशन के लिए भोपाल आया, तो फिर पूरा वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, है ना। भोपाल आने के बाद क्या हुआ, अब डिपेंडेंट हो गया, घर से मेरे को पैसे लेने पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक फैमिली सपोर्ट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फैमिली सपोर्ट है। तो मेरे घर में सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स ने भी सपोर्ट किया, है ना। मतलब हर तरीके से फाइनेंशियल या फिर मोरल सपोर्ट दोनों मिले। एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बात है, अभी कॉलेज के टाइम में भी अर्न नहीं कर रहा हूँ ना, तो लाइक टोटल 4 साल का फेज ऐसा था, 3.5 साल का फेज ऐसा था कि जहाँ पे मतलब मैं इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट हो गया था फैमिली मेम्बर में, ठीक है। और कॉलेज की फीस, वो सब चीज़ें भी लाइक घर वालों को मैनेज करना था। वो तो एक हो गया कि घर से कोई ऐसा दिक्कत नहीं था ना, लाइक फुल सपोर्ट था घर से, किसी भी चीज़ के लिए कोई इशू नहीं हुआ कभी भी मेरे को। प्लस फ्रेंड सर्कल भी मेरे को एनआईटी में आके काफ़ी अच्छे मिले, लाइक मेरा रूम पार्टनर प्रांजल। तो लाइक हम लोग भी काफ़ी चीज़ें साथ में करते थे, काफ़ी कुछ सीख, लाइक एक कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे रूम में। काफ़ी कुछ करने को मिल रहा था, है ना, सीखने को मिल रहा था। तो प्रांजल और भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो लाइक क्लोज फ्रेंड थे, वैसे तो क्लास के सारे ही बच्चे फ्रेंड थे, लेकिन जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मेरा रूममेट था और 2-4 लोग थे, अभिनेश वगैरह। तो उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ, काफ़ी चीज़ें सीखने की मिली, है ना, एक इन्वायरमेंट बना। तो वहाँ से भी कोई इशू नहीं रहा। मतलब मेरे को, मतलब मुझे लगता था कि लाइक मैं इशू अवॉइड कर लेता हूँ, कि मेरे को अगर लग रहा है कि हाँ इनसे इशू आएगा, तो मैं उनसे साइड ही हो लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं एक अच्छा हेल्दी मतलब फ्रेंडशिप सब कुछ रखने की कोशिश की, जिसने मतलब मेरे को हेल्प किया, लाइक टू पुश, मतलब एक साइड से पुश मिला।
एक मेरे सीनियर भी थी, है ना, एमटेक की, तो उसने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया। उसने मेरे को इनिशियल जल्दी स्टार्ट करने के लिए पुश किया था, लाइक टू डीएसए वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करो, तो वहाँ से मेरे को पुश मिला था। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, निमसेट में लाइक गाइडेंस मिला मुझे सारा सर का, एंड एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी सीख, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए भी लाइक काफ़ी आभार व्यक्त करूँगा। तो हर जगह से मेरे को सपोर्ट ही मिला। अब यहाँ पे भी कंपनी में आया हूँ, लाइक काफ़ी अच्छी टीम मिली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो आई एम लाइक टोटली सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग। ऑब्वियसली बात है, एवरीवन वांट्स टू ग्रो, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ग्रो माय सेल्फ। ओके, तो आई थिंक ये वाली वीडियो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। So thank you so much, Devis, to giving your time for us. And once again, congratulations to your placement with a great package, with a great company. So, okay. Yeah, thank you so much, Krishna, to inviting me once again. And it was really a nice discussion. काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे बात करने को मिला, मेरे को भी काफ़ी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ी, क्या क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। And I hope like people who will gonna watch this video, they will avail some value from it. Okay, Yeah. thank you so much. Okay, thank you. So that's it for today's. If you like this video, then give it a thumbs up, subscribe my channel, and hit the bell icon for more such kind of videos.